हाँ जी, अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन की कुछ और वैरायटी यहाँ पर लेनी है, कुछ और टाइप के सवाल लेने हैं। एक सवाल मैंने लिखा भी हुआ है कि एक क्यूबिक इक्वेशन लिखी है जिसके अल्फ़ा बीटा गामा रूट हैं और फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी सी, कोफिशिएंट इन्वॉल्व है उनके बीच का रिलेशन पता करना है। अगर वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कैसे पता करेंगे कि ए बी सी में क्या रिलेशन है। देखो ए बी सी का रिलेशन अल्फा बीटा ये जो भी दिए हैं इनके बीच में तो पहले से हमें पता ही होता है कि सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट वगैरह करके, बट जैसे ही ये कंडीशन लिख देते हैं ना तो एक और रिलेशन डेवलप हो जाता है और वो जो एक एक्स्ट्रा रिलेशन डेवलप होता है ना वो इक्वेशन को सॉल्व कर जाता है फाइंड करने के लिए कि ए बी अल्फा बीटा गामा को एलिमिनेट करने के लिए सफिशिएंट हो जाता है। अगर समझे एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि अल्फा जो है वो 1 अपॉन बीटा है कहा जा सकता है, या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है कहा जा सकता है क्या, या मानते वक्त ही हम एक को माने अल्फा, एक को माने 1 अपॉन अल्फा, फिर 1 अपॉन फिर गामा मान ले, ऐसे करके मान ले, या इस तरीके से भी लिखो तब भी चलेगा। तो अब जैसे ही मैंने देखा इस कंडीशन को तो मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 1 है और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन पहले से मेरे को पता थी वो मैंने लिख ली कि 2 का मल्टीप्लिकेशन और तीनों का मल्टीप्लिकेशन। अब तुमको दिमाग लगाना होगा कि 3 रिलेशन तो ये हैं, एक ये है, इन 4 रिलेशन का यूज करके अल्फा बीटा गामा को गायब कर दें। बिल्कुल 3 चीजों को, 3 क्वांटिटीज को गायब करने के लिए चौथा रिलेशन एक होना जरूरी है, तभी वो गायब हो पाएंगी, एलिमिनेट तभी हो पाएंगी। तो आप करना क्या है, अब इनकी वैल्यू रखते जाओ जहां जहां रख सकते हो। यहां पर रखी सबसे पहले मैंने अल्फा बीटा 1, यहां पर मैंने गामा कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया और ये 1 है यानी इसकी वैल्यू आ गई b माइनस 1। यहां पर रख देता हूं, यहां से मेरी गामा की वैल्यू आ गई, ये तो खेल ही खत्म कर दिया इसने, यहां से मेरी गामा की वैल्यू आ गई। भैया अब एलिमिनेट करोगे तो यहां पर एलिमिनेट करोगे, थोड़ा सा रखोगे, पुट करोगे, इधर उधर करोगे, लेकिन जो आखिरी वाली बात आई है ना ये सब कुछ खत्म कर रही है। क्यों? क्योंकि ये बता रही है कि इक्वेशन का एक रूट मिल गया मेरे को, और अगर इक्वेशन का एक रूट मिल गया तो कुछ नया काम नहीं करना, ऊपर वाली इक्वेशन में इस रूट को रख दो जाकर, माइनस सी का होल क्यूब प्लस ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इज प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी चाहो तो एक कॉमन लेके हट रहा है वो हटा दो तो ये बचा रह जाएगा आपका प्लस ए सी माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही है वो रिलेशन जो हमको बनाना था। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अब अगर किसी का दिमाग नहीं चलता, मान लो किसी का दिमाग नहीं चल रहा है कि अरे ये रूट ही है, हाँ निकल के आया है लेकिन ये दिमाग में नहीं आ रही ये रूट है, इसको रख सकते हैं वहाँ, ये दिमाग में अगर नहीं आया तब भी परेशान ना हो, तब भी तुमको कुछ नहीं करना। तुम्हें यहाँ से पता है कि अल्फ़ा और बीटा का सम कितना आ रहा है, अल्फ़ा और बीटा का सम कितना आ रहा है, ये वाला रिलेशन यहाँ से पुट कर दो और मैं कहता हूँ कि अल्फ़ा बीटा का सम पता चल जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है माइनस ए और गामा की वैल्यू आपने माइनस सी बोली हुई है तो उधर जाएगा प्लस सी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर आप देख पाओगे कि अल्फ़ा बीटा एलिमिनेट होता नजर आ रहा है और फिर यहाँ से जो गामा निकलेगा वो यहाँ पर रख देंगे, कंपेयर हो जाएगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लिख गया गामा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस प्लस डिवाइड बाई माइनस ए प्लस सी, और गामा यहाँ पर भी है, गामा यहाँ पर भी है, दोनों को इक्वेट कर दो तब भी मेरी बात बन गई, तब भी रिलेशन वही आएगा। बट ये कोई बहुत अच्छी अप्रोच नहीं होगी, मल्टीप्लाई करके वही रिलेशन आएगा। अच्छी अप्रोच तो यही थी भैया कि मुझे रूट दिख गया, सीधे रख दिया, काम बन गया। ठीक, इसी को और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, कुछ और वेरिएशन लेते हैं। लाओ जरा अगला देखना, जरा थोड़ा सा ही चेंज किया है बस, मैंने कहा बाकी सारी चीज़ें भाई एबीसी का रिलेशन पता करना है। रूट्स को मैंने एपी में ले गया। अगर रूट्स एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप नहीं जानते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, हालांकि 10th क्लास में पढ़ लेते हैं बच्चे काफ़ी हद तक, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ कि ए बी सी आर इन ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। अभी केवल इतना ही जानो,
फिर जब सीक्वेंस सीरीज हम खुद पढ़ाएंगे तो उसमें हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। 3 नंबर अगर AP में होते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि बीच वाले का डबल दोनों के एडिशन के बराबर होता है, बस इतनी बात। बाकी डेफिनेशन क्या है, वाई वो कॉमन डिफरेंस क्या, कांस्टेंट वगैरह क्या, वो बात की बात है। इसी रिलेशन का यूज़ करना है यहाँ पर। अब ज़रा सोचो कैसे किया जाए। तो फिर वही चीज़, हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई। क्या मिल गई कि अगर अल्फा बीटा गामा AP बना रहे हैं, मतलब 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। और अगर ऐसा कुछ है तो बाकी इंफॉर्मेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू बी, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस सी। बहुत बढ़िया। अब फिर से 4 रिलेशन आ गए भैया, एलिमिनेट करो, किसी को भी कैसे भी गैप करो। क्या करोगे, अब करना यह है आपको कि अल्फा प्लस गामा की वैल्यू यहां से मिल रही है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 3 बीटा बन जाएगा। अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, 2 बीटा, 1 बीटा यहां पर था, 3 बीटा हो गया, इज इक्वल टू माइनस ए। और फिर से वो काम हो गया। कौन सा काम हो गया कि बीटा की वैल्यू माइनस ए बाई 3 आ गई, और ये क्या है, एक रूट आ गया, एक रूट आ गया। और जैसे ही एक रूट आ गया तो फिर वही काम का हो गया, ओरिजिनल इक्वेशन में जाओ और इसको रख दो, आपका काम सेट हो गया। b माइनस ए बाई 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो भाई, ओरिजिनल इक्वेशन मैंने रख दिया, बात पूरी हो गई। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी आपको। ठीक, तो एक और वेरिएशन, एक और लेते हैं भाई। लाओ एक और देखना जरा, एक और सवाल ले लिया मैंने। इस बार कहा है कि एक रूट अगर दूसरे का डबल है तो कांस्टेंट सी की वैल्यू निकाली जाए जो इक्वेशन में इन्वॉल्व है। कुछ कांस्टेंट दे रखे हैं, कुछ अननोन है। जो अननोन है उसकी वैल्यू निकालने को कह रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, चलेंगे उसी अप्रोच के साथ। क्या, एक रूट दूसरे का डबल है तो अब रूट्स को अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं। एक माना अल्फा तो दूसरा अपने आप 2 अल्फा हो जाएगा, तो तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा कुछ भी बीटा मान लिया हमने। अब ये 3 रूट हैं, तो इन 3 रूट्स का सम अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 आ जाता है। सिंप्लीफाई करके लिखें तो 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 है। दो का मल्टीप्लीकेशन यहां पर चूज करो जरा। 2 अल्फा स्क्वायर इनका किया तो प्लस 2 अल्फा बीटा, पहले तीसरे का करेंगे तो अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 14, विच मीन 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू 14 आ रही है। और तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2 अल्फा स्क्वायर बीटा विच इज -7। अब अगर ध्यान से देखो तो मेरे लिए टेंशन की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर अल्फा बीटा, यहां पर भी अल्फा बीटा। अगर इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा अल्फा बीटा आ जाएगा, यहां पर वैल्यू रख दोगे सी की वैल्यू आ गई। काम कितना आसान लग रहा है, कर दो फिर। मैंने 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी -7 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 14। और थोड़ा सा अच्छे से लिखे हैं तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस का 21 अल्फा और माइनस का 9 अल्फा स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 0 करके आ गया। और अभी अगर कलेक्ट कर लेते तो माइनस का 7 अल्फा स्क्वायर माइनस का 21 अल्फा माइनस का 14, यहाँ पर -7 उड़ा दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल, अरे अल्फा की वैल्यूज आ गई -1 और -2। बहुत बढ़िया, अल्फा की 2 वैल्यूज आई। देखो भैया अल्फा की 2 वैल्यूज आई हैं, यानी कि दोनों अल्फा सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए बात करनी होगी। इफ अल्फा मैंने लिया -1 तो बीटा की वैल्यू कितनी आई, बीटा की वैल्यू ऑब्जर्व करो। कहां से ऑब्जर्व करोगे, यहां से ऑब्जर्व करो। अगर यहां -1 रख दिया है तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का -3 था ना, -4 हो जाएगा। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, क्या मेरे को सी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। यहां पर वैल्यू रख दो जाकर सी की, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 8। देखो भाई ये वाली वैल्यू माइनस, ये 2 आ रही थी और ये माइनस थी,
तो ये माइनस का 8 हुआ था, माइनस लगा ही हुआ है इसलिए 8 आ गई वैल्यू। फिर अगली वैल्यू अगर सी अल्फा की वैल्यू मैंने ली -2, अल्फा -2 लिया, अल्फा की वैल्यू -2 रख दें यहाँ पर, -2 रखें तो बीटा की वैल्यू अगर देख रहे हैं -1 आ रही है, बीटा की वैल्यू मैंने बोल दी -1 आ रही है। यहाँ पर मैंने अगर अल्फा की वैल्यू -2 रखी है तो बीटा की वैल्यू -1 आ रही, मैंने रख दी। अब अल्फा बीटा दोनों यहाँ पर जाकर रख दो, ये -2 रखा तो ये तो हो गया 4 और ये बन गया था 8 और ये माइनस का 8, यानी सी की वैल्यू फिर से आ गई 8, मतलब सी तो 8 ही आएगा भले अल्फा कुछ भी लो। तो बात मेरे को समझ में आ गई। मतलब ये सवाल थोड़ा सा वो था जिसमें कि इक्वेशन लगभग दे रखी थी, कुछ पार्ट नहीं दिया और फिर रिलेशन स्टेब्लिश करना है तो वही काम करना है। अब दिमाग में हमें क्या रखना है, हमें ये रखना है कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन से जो हमने रिलेशन बनाए वो तो चलेंगे ही चलेंगे, उसके अलावा एडिशनल कोई रिलेशन अगर बोल दिया गया, डबल है या जो भी कुछ है, वो यूज करेंगे और फिर इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। एक और सवाल लेते हैं, लो भैया एक और देखो जरा, एक और सवाल लिया, इस बार 4 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया मैंने और 2 रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो फिर ABCD के बीच का रिलेशन बताओ। 2 रूट हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन अपोजिट साइन के हैं और अब मेरे को मानना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मानूंगा भैया एक अल्फा तो अगला क्या होगा माइनस अल्फा, दोनों क्या है मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट कर दिया मैंने, और बाकी बीटा और गामा 4 है भैया, 4 हैं, वो जनरल वाली जो n डिग्री की थी उसी की तरीके से अप्रोच करेंगे हम। तो अब सारे रिलेशन लिखेंगे सम प्रोडक्ट वाले, सम ऑफ रूट अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है -a, जो कि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बीटा प्लस गामा की वैल्यू -a है, बहुत अच्छी बात। 2 के मल्टीप्लीकेशन का सम माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा फिर गामा अल्फा फिर अल्फा बीटा फिर माइनस अल्फा गामा, जो पॉसिबिलिटीज थी वो सारी लिख दी मैंने। ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी और यहां पर आ गया। अब जरा देखो इससे कुछ जानकारी मिलती है क्या, हाँ कुछ कैंसिल हुआ बाबा, और क्या बचा, ये बचा, यानी माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू बी। ये एक रिलेशन है, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर 3 का मल्टीप्लीकेशन, माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, पहले 3 का मल्टीप्लीकेशन, अगले 3 का माइनस अल्फा बीटा गामा, फिर इसको इसके साथ ले तो प्लस अल्फा बीटा गामा, फिर एक और बनेगा जब मैं इनका लूंगा यानी कि माइनस का अल्फा स्क्वायर गामा और विच इज -c। इसको जरा देखना, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर कॉमन लेते ही बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू c, बन गई बात। बस यहीं पे रुक जाएंगे हम, यहाँ पर हमें छोर मिल गया, छोर को पकड़ो और खींचो, सर सवाल खत्म। क्या छोर मिल गया कि यहाँ पर मेरे को बीटा गामा मिला था, यहाँ पर भी तो बीटा गामा मिल गया, वैल्यू रख दो जाकर, तो क्या आ गई वैल्यू, अल्फा स्क्वायर -a इज इक्वल टू c, यानी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -c/ai, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई ±√c/a विद निगेटिव साइन रूट के अंदर। देखो अब डरना नहीं, ऐसा काम तुम लोग कई बार डर जाते हो कि अरे रूट के अंदर माइनस साइन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ये तो पॉजिटिव है और ये निगेटिव हो गया। अरे महाराज थोड़ा सा ये भी विचार करो ना, ए और सी का साइन क्या है, ये डिफाइंड होगा, अगर कंडीशन दे रखी है तो ए और सी में से कोई एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा, तो अपने आप अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उस चीज से नहीं डरेंगे। लेकिन ऐसा लिखने के पीछे मेरा रीजन ये था कि भैया मेरे को रूट मिल गया इक्वेशन का, और रूट मिल गया तो पहले जो बता रहे थे कि सीधे जाओ और रूट को रख दो जाकर, काम खत्म, रिलेशन मिल जाएगा, तो रूट को रख दो जाएगा -c/a की होल पावर 2 यहां पर। अब प्लस वाला रखो या माइनस वाला रखो, एक ही रिलेशन में स्टेब्लिश होगा। यहां पर आप प्लस माइनस करके लिख सकते हो, तो a अलग -c/a होल पावर 3/2 एंड यहाँ पर आएगा प्लस माइनस हो जाएगा b c/a, और यहाँ पर आएगा c प्लस माइनस का
रूट के अंदर, यानी कि -c/a होल रेस टू द पावर 1/2 प्लस d इज इक्वल टू 0। इस तरीके का कुछ रिलेशन आएगा। देखो यहाँ पर कुछ सवाल जो मैंने ABCD पे डिपेंड करा दिए ना, तो जरूरी नहीं कि ABCD पे डिपेंड हो। यहाँ पर ABCD की कुछ वैल्यू पर्टिकुलर दे सकते हैं और फिर किसी की दी किसी के नहीं दी, उसमें पूछ लिया, जैसे प्रीवियस वाले सवाल में भी किया था। तो मैंने तो एक जनरल अप्रोच बता दी कि भैया अगर सवाल आएगा तो तोड़ना मेरे को किस तरीके से है। अब वहां सवाल में अगर a की वैल्यू यहाँ 1 लिखी है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ माइनस कुछ लिखा है, जो भी लिखा है वो वैल्यू रखते जाएंगे, अप्रोच इसी तरीके से जाएंगे। मैंने रिलेशन स्टेब्लिश किया है। मान लो यहाँ पर 3 चीजें दे दी, चौथी वाली चीज पूछ ली जाए, तो फिर 3 चीजें यहाँ गिवन होंगी, एक ही चीज अननोन होगी, वो चीज निकाल लेंगे हम। ठीक है, मेरे ख्याल से खोपड़ी में बात जाती नजर आ रही होगी। ठीक, तो ये कुछ वेरिएशंस थे जो हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन के देखे। अब हम अगले वाले लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। आप 10वीं क्लास में तो आपने जाना है कि d पॉजिटिव हो, d निगेटिव हो, d इक्वल टू 0, बस यहीं पे रुक गए तुम। इसके आगे भी कहानी होती है, ये पता नहीं तुम्हें। तो वो सारी कहानी क्या है क्या नहीं होती वो आगे देखते हैं। देखो जरा जाकर।